हमने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से अपने एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट हर रेजिडेंस। तो ये जो नो इन्फॉर्मेशंस में जो एस है ना वो नहीं आएगा, ये जो एस है ना ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जो दूसरा एग्जांपल है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। अब जो सीनरीज देखो अभी अपने पढ़ा था ऊपर, सीनरीज में नहीं आएगा तो ये गलत है ना। आई हैव बोट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अभी देखो इक्विपमेंट में आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब इक्विपमेंट्स में एस नहीं आएगा तो ये गलत है। फिर जैसे अब थर्ड एग्जांपल द मैनेजर डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द फर्नीचर्स। अब देखो फर्नीचर्स का अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर कि फर्नीचर में नहीं आता, तो अपन को ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, भले वो अनकाउंटेबल हो, समझे। तो इसलिए हमेशा वो सिंगुलर ही रहेगी, उनका प्लूरल हमेशा गलत हो जाएगा, इसलिए ये एरर के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। कैटरीना यूजेस अ प्रीमियम क्वालिटी शैम्पू दैट इज़ वाई हर हेयर्स आर सो सॉफ्ट। तो इसमें तो कोई भी मेरे को वो नहीं लग रही है एरर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो अपन रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अनकाउंटेबल्स नाउन्स के पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं होता। यदि फिर भी प्रयोग करना पड़े तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे अ पीस ऑफ, टू पीसेस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ न्यूज़, अ केक, अ बार ऑफ सोप। इस रूल का मतलब ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है ना उनके पीछे कोई भी ऐसे वो नहीं लगेगा नंबर या नंबर, जैसे कि आई हैव वन फर्नीचर या ऐसे कुछ, या फिर आई हैव ऐसे समथिंग समथिंग नहीं लगेगा। बस अपन मोटा मोटा बोल सकते हैं कि अब पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ दिस, समझ रहे हो। इनको काउंट नहीं कर सकते ना, तो अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते तो कोई नंबर तो आ ही नहीं सकता, लेकिन अपन उनको ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत अ शीट ऑफ पेपर, ऐसा, ठीक है। नाउ सोफिया वांट्स टू बाई 5 ज्वेलरी। अब इसमें आपको पता है ज्वेलरी पे अपन नंबर लगा ही नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये 5 यहाँ गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा सोफिया वांट्स टू बाई सम ज्वेलरी, मतलब सम आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि अपने को गिन ही नहीं सकते ना ज्वेलरी को, ज्वेलरी की कोई क्वांटिटी नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए। जैसे दूसरा एग्जांपल द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन द कार। जैसे देखो ये हेयर अनकाउंटेबल होता है, पर इन्होंने अ स्ट्रैंड्स ऑफ यूज़ करा है ना, तो ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर ये ऐसे बोल दिया 10 हेयर इन द कार तो ये गलत हो जाता। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम ग्लैड दैट द न्यूज़ आर गुड। मतलब कि अब इसमें बिल्कुल सही है कि मुझे खुशी हुई कि, पर इसमें क्या न्यूज़ गुड है, आर के जो, तो इसमें जो आर का यूज़ हो रहा है वो गलत है, यहाँ पे इज आएगा। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज़ इज़ गुड, क्या, क्योंकि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसमें फर्नीचर में कोई भी नंबर वंबर नहीं दे रखा है इसमें, बस कि हाँ बहुत तरीके के फर्नीचर्स वहाँ मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। संजू गेव मी 2 एडवाइजेस। संजू ने मुझे 2 एडवाइजेस दी। अगर आपको याद हो कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में कोई नंबर आएगा नहीं, तो इस वजह से 2 बिल्कुल नहीं आएगा, तो सम आएगा। संजू गेव मी सम एडवाइजेस, तो ये यहाँ पर ये 2 नहीं आना चाहिए। तो अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। यदि अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन बनाया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है। मतलब कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है उनको अगर प्लूरल बनाओगे सिंगुलर से तो उनका मतलब बदल जाएगा। जैसे कि एयर्स हो गया तो घमंड हो जाएगा, आयरन लोहा है तो आयरन्स का भेड़िया हो जाएगा, वर्क कार्य है तो वर्क्स का कृत्या हो जाएगा, फोर्स है तो बल हो जाएगा, फोर्सेस हो गया तो सेनाएं हो जाएगी, पेपर है तो कागज हो जाएगा, पेपर्स है तो दस्तावेज हो जाएगा, विश है तो इच्छा हो जाएगा, विशेष है तो शुभकामनाएं हो जाएगा, वाटर है तो पानी हो जाएगा, वाटर्स है तो
जल राशि या फिर झरना हो जाएगा। डैमेज है तो हानि हो जाएगा, डैमेजेस है तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। वुड है तो लकड़ी हो जाएगी, वुड से तो जंगल हो जाएगा। पेन है तो दर्द हो जाएगा, पेन से तो कष्ट या फिर प्रयास हो जाएगा। कस्टम है तो रिवाज हो जाएगा, कस्टम ड्यूटीज है तो सीमा शुल्क हो जाएगा। एक्सपीरियंस है तो अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस है तो साहसिक कार्य हो जाएगा। अब जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लो, सलमान टुक पेन टू हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या एस लगेगा, यहाँ पे पेन तो दर्द हो गया, लेकिन यहाँ पे पेन्स आएगा। पेन्स का मतलब कष्ट या फिर प्रयास करा, मेरी मदद करने के लिए उसने प्रयास करे। सेकेंड एग्जांपल है जॉन एंड सम एक्साइटिंग एक्सपीरियंस लास्ट वीक। यहाँ पे जो है ना ऐसा आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो अनुभव हो गया, लेकिन एक्सपीरियंसेस आएगा मतलब कि बहुत ज़्यादा। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। जॉन हैड सम एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मैंने ये हेड पढ़ा नहीं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस लास्ट वीक। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो हो जाते हैं साहसिक कार्य, मतलब कि जो कार्य ऐसे साहस करके किया जाए वो, और उसको अनुभव मिला पिछले हफ्ते किसी अच्छी चीज़ का, तो वो तो बिल्कुल सही है। तो 13 नेक्स्ट एग्जांपल है योर पेपर आर नॉट इन ऑर्डर। तो ये तो एक ही पेपर की बात हो रही है, तो ये कागजात की बात हो रही है। योर पेपर्स आर नॉट इन ऑर्डर, तो यहाँ पर ये चेंज होगा। देर आर द फेमस वर्क ऑफ शेक्सपियर, मतलब कि बहुत ही। अब देखो इसमें बोला है कि देर आर द फेमस वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो अब देखो शेक्सपियर ने कोई एक काम तो करा नहीं है ना, तो इसमें प्लूरल की बात हो रही है, तो उसने कोई उसके सारे कामों को के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो ऐसा आ जाएगा कृत्या, उसके मतलब करे हुए काम, उसने जो भी अच्छे काम करे, बुक्स वुक्स लिखी है, उनकी बात हो रही है। तो अब अपन अगली वीडियो में आगे का करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे और अपन चीज़ों को बेसिक से जानेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब।